श्री गया प्रसाद जी महाराज के पुनः कुछ सूत्रों के साथ में आपके समक्ष आए हैं। इन सूत्रों का साधक अत्यंत लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने भी इसका अध्ययन करा है। देखिए, अगर हम साधक की स्थिति में हैं तो हमें महापुरुषों के वचनों की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है और उससे बचने का एकमात्र उपाय यह महापुरुषों के वचन सत्संग है। तो बस यही बात है। और इसी के संग प्रथम सूत्र श्री पंडित जी कह रहे हैं कि सबरे संत महापुरुष श्री भगवत तुल्य हैं, माननीय हैं तथा आदरणीय हैं। अपने श्री गुरुदेव भगवान में अधिक से अधिक श्रद्धा हो, परंतु ऐसा ना हो जाए कि किसी दूसरे महापुरुष की अवज्ञा हो जाए। हमारे गुरु तो बहुत उत्तम हैं और वो ऐसे ही हैं। इस प्रकार का प्रपंच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये प्रपंच हमारी बुद्धि को बिगाड़ने वाला है, ये हमारे भजन को घटाने वाला है, तो इससे बचना चाहिए। और सभी संतों को जाने सुसंत अनंत समाना, सारे संत अनंत हैं, भगवंत के रूप हैं, ऐसा भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। क्योंकि संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है। कहा गया कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। गोस्वामी जी जब संतों का हृदय के बारे में लिख रहे थे तो चौपाई लिखी कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा है? नवनीत, माखन के समान है। पर लगा कि गलती हो गई, क्योंकि माखन में एक दोष है। क्या दोष है? कि भैया माखन को जब गर्म करा जाता है तो पिघल जाता है, तो वो तो अपने दुख से द्रवित हो रहा है, अपने दुख से पिघलता है। पर संत तो दूसरे का दुख देखकर द्रवित होते हैं। तो इसीलिए कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी को लगा मैंने गलती कर दी, तो कहा कबिन पर कहीं न जाना। कवियों ने बहुत कहने का प्रयास करा पर कोई इसको जान नहीं सका कि भैया निज प्रताप द्रवहि नवनीता। जो माखन है वो तो अपने दुख में दब जाता है, तो पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। पर संत तो दूसरे के दुख में भी द्रवीभूत हो जाते हैं, उसके दुख को भी अपना दुख मान लेते हैं। ऐसे संत, ऐसे महापुरुषों के प्रति अवज्ञा का भाव ना आ जाए, जो आजकल हो जाता है। हमारे गुरुजी सबसे बढ़िया हैं और वो गुरुजी सबसे बुरे हैं, अरे उनको तो कुछ बात नहीं है। तो ये गुण दोष से बचना है, दोनों ही चीज़ों से, गुण से भी बचना है, दोष से भी बचना है। श्रीमद् भागवत कहती है अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। गोकर्ण गीता का ये श्लोक है कि किसी भी अन्य के गुण और दोष का चिंतन मत करिए। गुण का चिंतन करेंगे तो राग, दोष का चिंतन करेंगे तो द्वेष। और अगर किसी संत से द्वेष हो गया तो फिर आपका पूरा आध्यात्मिक जीवन इसी पाप को काटने में लग जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध है। आगे श्री पंडित जी कह रहे हैं कि चाहे जा देश के हों, चाहे जा जाति के हों, संत सभई में परम माननीय है। चाहे जिस जाति से हों, चाहे जिस धर्म से हों, उन संत का, उन साधु का हमें सत्कार करना चाहिए। देखिए, संतों के प्रति आदर भाव रहेगा, क्योंकि क्यों होना चाहिए? एक मूलभूत प्रश्न। संत, एक तो बात यह है कि वह अपने घर को त्याग कर आए हैं। उन्होंने अपने एक घर को, एक कुटिया को त्याग कर इस पूरे विश्व को अपनी कुटिया बना लिया। पूरा विश्व, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी ही उनका कुटुंब है। इसलिए, और शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के अनुभव को, भगवान है इस बात के, भगवान के मुख के रूप में संतों का विवरण आता है कि भगवान कुछ बोलना चाहें तो वो स्वयं नहीं बोलते हैं, भगवान संतों के द्वारा बुलवाते हैं। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। मैं जो कहूँगा उससे बढ़िया तुम संतों को सुन लो, क्योंकि वही बात उनके मुख से भी निकलेगी। और श्री राम जी तो त्रेता युग में है, संत तो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आगे कहा कि सब में उच्च भाव रखो, सबको सम्मान करें हैं, सबकी सेवा करें हैं, सबकी वाणी को अध्ययन करें, सबके उपदेश सुने, किंतु साधन अपने श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार करना। देखिए, जो अन्य संत हैं, महापुरुष हैं, आप उनकी वाणी को सुन रहे हैं, बहुत उत्तम है, उनकी वाणी का अध्ययन करिए, उससे आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। परंतु परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधन है, जो जप है, जो माला है, जो विधि गुरु जी ने आपके बताई है, उसी का अनुसंधान आपको करना है। वो विधि आपको किसी दूसरे से नहीं लेनी। जो गुरुदेव से प्राप्त विधि है उसका अनुसरण करते हुए ही इस मार्ग पे आगे चलना है।
शिक्षा गुरु के रूप में अन्य महापुरुषों को आप सुन सकते हैं। और देखिए आगे कह रहे हैं कि काहू के धर्म में तर्क नहीं, तो किसी से तर्क वितर्क नहीं करना, हम सबसे बड़े हैं। सब्रे मत समस्त विधि विधान, ठीक है, इसमें शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे विधान सारी विधियां एकमात्र प्रभु तक पहुंचाने वाली है। कैसे? जैसे कि सारी नदियों का जल अंततः समुद्र में ही जाता है, ऐसे सारी ही विधियां, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्मयोग मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, यह सारी नदियां अंतोगत्वा सर्वात्मा सर्वत्र विद्यमान प्रभु में ही जाकर मिलती हैं। इसीलिए यह मत करना, ये कुतर्कवाद विवाद खंडन मंडन इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के पास आए हो। तो इसीलिए इन सब प्रपंचों से बचकर केवल भजन में ही लग जाएं, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। साधु के ताहि उचित है कि प्राणपन सो अपनी विधि को पालन करे, किंतु काहू की विधि की आलोचना ना करे, किसी से कोई कुतर्क ना करे। कहा गया होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भाई क्यों बात की तर्क करनी है, क्यों शाखा को बढ़ाना है? इसीलिए केवल भजन करो। तो यहाँ पंडित जी ने हमको बताया कि हमें कैसे प्रपंचों से बच के रहना चाहिए। कैसे प्रपंच? आप भले ही क्रोध ना कर रहे हो, आप भले ही अपने धर्म पे चल रहे हो, आप भले ही अपनी माला फेर रहे हो, पर दूसरे से ये कह देना कि हमारा जो मत है वो ज़्यादा बढ़िया है, तुम्हारा मत कम है, ये भी प्रपंच ही है। इस प्रपंच से भी बच के रहना है। हमारा संप्रदाय ज़्यादा बढ़िया है, तुम्हारा संप्रदाय ज़्यादा खराब है, इस प्रपंच से भी बच के रहना है। ये सब प्रपंचों से बचकर क्या करना है? भजन, एकमात्र ठाकुर जी को भजन, भजन ही विचारें, भजन ही करें, भजन की ही अनेक युक्तियाँ सोचें और भजन में सदा अतृप्त रहें। भजन ऐसा नहीं जैसे हमने खाना खा लिया तो हमारी भूख की तृप्ति हो गई, पर भजन में ऐसा नहीं। जितना भजन करें उतना और उत्साह बढ़ जाए। जीवन में एक एक क्षण भजन में ही व्यतीत हो। जो जो बात है, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, भजन में बाधक हो, उनसे दूरी बना लीजिए। श्री सूरदास जी कहते हैं कि तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाके प्रिय नराम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। कोटि वैरी सम, जाके भी किसी के भी प्रिय हो, भले ही आगे उदाहरण भी दिया कि तजियो पिता प्रहलाद विभीषण। अरे अपने पिता को प्रहलाद ने त्याग दिया। पिता से आत्मीय कौन होगा? उन पिता को प्रहलाद ने त्याग दिया क्योंकि वो भगवान से प्रेम नहीं। तो भगवान के प्रेम में जो जो रुकावट है, अब आज के समय में आप ये सब तो नहीं कर सकते, पर एक कार्य कर सकते हैं, वो है उनसे दूरी बना लें, उनसे बच के रहें। अपने जो मन है, अपने चित्त है, अपने अंतःकरण में उनकी वाणी का प्रभाव ना पड़ने दें। जब भी वो कुछ ऐसी अशिष्टता की बात करें, जैसे कई बालक हैं आप में से, कई लोग कॉलेज में होंगे, कई लोग स्कूल में होंगे, वो अब स्कूल तो जाना ही जाना है, कॉलेज में तो जाना ही जाना है, अब टीचर ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो उनसे लड़ तो सकते नहीं हैं। तो उनकी वो जब भी अपनी ऐसे भगवान की बुराई करें या आपकी आस्तिकता का खंडन करने का प्रयास करें, आप अपने मन में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राधे 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 राधे, श्री राम जय राम, जो भी आपको ठाकुर जी का नाम प्रिय लगे उसका स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए तुरंत, उसी क्षण, जिससे कि आपकी जो भक्ति है, आपका जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसमें बाधा ना पड़े। आगे कह रहे हैं कि अधिक बोलना भजन में बाधक बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति का अगर स्वभाव है कि वो अधिक बोल रहा है, भजन में गंभीर नहीं है, तो वो उसको आगे जाकर हानिकारक होता है, क्योंकि बातों में पढ़कर समय कैसे व्यतीत हो जाता है इसका पता नहीं चलता और उसके उपरांत नियम टूट जाता है। अधिक निद्रा लेना, ज़्यादा सोना, ये भी उचित नहीं है, ये भी भजन में बाधक है। आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जब कोई एक छोटा सा बालक कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वो अपनी नींद को त्याग देता है, तो हम तो भगवान की प्राप्ति के लिए निकले हैं, हमारी नींद का त्याग कैसे नहीं हो पा रहा है? इसीलिए इसका अनुशीलन करना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये न केन प्रकारेण, जैसे भी हों, अपने आप से ज़बरदस्ती करें और जल्दी से जल्दी उठकर श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदों का स्मरण करने का प्रयास करें।
अगर उठते ही नींद आने लगती है तो टहलने लग जाएं, चलने लग जाएं, चलते चलते नाम जप करिए। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में नाम जप में कोई विधि नहीं बताई गई, विधि निषेध से परे है नाम जप। आप चलते चलते नाम जप कर सकते हैं, आप बेड पे लेटे हुए नाम जप कर सकते हैं, परंतु हर समय हर क्षण भगवान का नाम जप करना अति अनिवार्य है। आगे कहा अधिक आहार करना। अब देखिए तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, अधिक वार्तालाप, अधिक निद्रा और अधिक आहार। जो व्यक्ति अधिक आहार करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको निद्रा आएगी ही आएगी, नींद आएगी ही आएगी। तो अधिक आहार से अगर बचे, हम उतना ही भोजन ग्रहण करें जितना हमारे शरीर की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए जैसे हम 5 से 6 रोटी खाते हैं, अगर हमारा शरीर 2 से 3 रोटी में बढ़िया से काम कर सकता है, पूरे दिन उसकी कार्य बन सकता है, तो उतना ही आहार ग्रहण करना चाहिए। उससे अधिक आहार ग्रहण करने पर हमारे शरीर में आलस आएगा और वही आलस हमारी नींद के रूप में बन जाएगा। अब कुछ लोगों की आदत ही होती है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो उससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये बचपन से नहीं हुआ है तो फिर अब आपको ही हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको ही डटना पड़ेगा अपने शरीर के साथ में और इस नींद से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रभु को पाना है तो इसको हराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके उपरांत कोई भी नशीली वस्तुओं को सेवन, अगर कोई नशीली वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं तो प्रभु का मिलना बहुत दूर है। क्योंकि आप तो उस नशे में खोए हो तो भगवान के नाम का नशा कहाँ से चढ़ेगा। तो इसीलिए ये नशीली वस्तुओं का सेवन ये जन सामान्य के लिए भी उचित नहीं है। आगे कहते हैं कि जन समाज में ज़्यादा बैठना, क्योंकि आप ज़्यादा बैठोगे तो बातचीत ज़्यादा ही होगी, ये स्वाभाविक बात है। ज़्यादा मेल मिलाप नहीं, ज़्यादा व्यवहार नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहीं बात करिए। फालतू बैठकर प्रपंच नहीं, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये बुराई वाला सिस्टम बिल्कुल त्याग देना है। अगर ब्रह्मचर्य का अभाव है, आगे श्री पंडित जी कह रहे हैं, तो भी वचन नहीं हो पाएगा। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो भजन भी नहीं है। अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करें। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है। कुछ प्रकार से किसी के लिए मानसिक बुरा ना सोचना, ये भी ब्रह्मचर्य है। हम किसी के लिए मानसिक बुरा सोच रहे हैं, ये भी ब्रह्मचर्य का खंडन ही हो रहा है। जो क्रिया मानस पटल पे है वो बुद्धि में आएगी और बुद्धि से वाणी पे या वो बाहर हो ही जाएगी। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का हमें ध्यान रखना है। क्रोध आदि दोष जो हैं, काम आदि दोष हैं, इनसे बच के रहना है। रजोगुण की वृद्धि, बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाना, बहुत ज़्यादा एकदम से दुखी हो जाना, सदाचार का पालन ना करना, दंभ करना, ये सब भक्ति में बाधक हैं। इनसे हमें बच के रहना चाहिए। तो क्या क्या नियम है, एक बार वापस, अधिक बोलना, अधिक सोना, अधिक आहार, नशीली वस्तुओं का सेवन, ज़्यादा बैठना, ब्रह्मचर्य का अभाव, क्रोध आदि रजोगुण का वृद्धि होना और सदाचार में कमी। ये सब क्या है? ये सब भक्ति में बाधक हैं। इनसे हमें बच के रहना है। और क्या क्या करना चाहिए? तो श्री सद्गुरु भगवान की भक्ति, प्रभु की भक्ति और गुरुदेव की भक्ति, त्यागमय जीवन, आलस्यमय जीवन नहीं। जितना शरीर को ज़रूरत है उतना आहार, सदाचार का पालन, नियमों का पालन। नियम नहीं है तो बनाइए, अपनी दिनचर्या बनाइए, अपने नियमों को बनाइए। संयमी होना, सदाचार का पालन करना, प्राणियों की सेवा करना, जहाँ पर कोई बेचारा ऐसा कोई दीनहीन मिले उसको सहायता देना, किसी भूखे को भोजन दे देना। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि किसी को आप धन दीजिए, क्योंकि वो धन का क्या उपयोग करेगा ये आपको क्या पता। आप उसको भोजन दीजिए, उसको जो ज़रूरत है वो दीजिए। अगर आप पे हो पाता है तो उसको काम दीजिए, जिससे उसका काम बन सके, उसकी सहायता हो सके। जन गुरुजनों की सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे समाज में बैठना से आपकी ज़्यादा बात बनेगी, ज़्यादा बात से गुणदोष होंगे, गुणदोष से भक्ति में बाधा होगी, ऐसे ही उससे बचने के लिए क्या करें? एकांत। ये मैं हर युवा को कहना चाहूँगा। कोई भी हमारा इस समय युवा पीढ़ी का ये देख रहा हो, कुछ समय एकांत जाके बैठ जाइए। कुछ समय, कुछ क्षण, कुछ मिनट, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह पे जहाँ कोई ना हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कानों में ध्वनि नहीं आ रही, एकदम शांत चित्त होकर नेत्र बंद करके बैठ जाइए और कुछ मत करिए। कोई ग्रंथ को अध्ययन नहीं करना, कोई माला नहीं करनी, कुछ नहीं,
कुछ समय बस एकांत अपने मन को अपने आप के संग ले आइए। कुछ सोचिए मत, कुछ विचार मत करिए, एकदम खुला छोड़ दीजिए। केवल 2 से 3 मिनट इसको करिए और फिर आप लाभ देखेंगे। ये एकांतवास का बहुत उत्तम लाभ है। इससे आपके भजन में भी बल मिलेगा और आप अपने मन को पकड़ पाओगे कि मेरा मन सोचता कैसे है, मेरा मन विचार कैसे करता है। आगे कह रहे हैं भजन करिवे को विचार ही भजन को बढ़ाता है, कि मुझे भजन करना है, मुझे ठाकुर जी का नाम जप करना है, ये विचार से ही भजन बढ़ता है। अगर ये विचार हमारे अंदर नहीं होगा तो भजन कैसे बढ़ जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में इस प्रकार के विचारों को लेके आना है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम कॉमेडी शो देखेंगे, इसके लिए हम अगर म्यूज़िक सुनेंगे, उससे काम नहीं बनेगा। इसके लिए हमें सबसे पहली बात यह है कि सत्संग का आश्रय लेना होगा। नियमित सत्संग सुने, कोई एक गुरु जिनको सुनने से आपके मन को शांति होती है, उन गुरुदेव का आपको आश्रय लेना है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे ये भजन की इच्छा, कॉमेडी शो, ये सब करते करते वो ब्रह्मचर्य का खंडन होना, फिर लोगों के संग बैठना, फिर उसके बाद 4 बातें बनना, फिर अधिक आहार, फिर अधिक निद्रा, वही जीवन आ जाएगा जहाँ से शुरू करा था। भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर है, एक अच्छा जीवन भी नहीं जी पाओगे। तो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। भजन में रुचि बढ़े या बात की इच्छा हो तो अन्य समस्त कार्य शिथिल करते जाएं, धीरे धीरे, उन पे ध्यान नहीं, चाहे वह कार्य कितने भी शुभ क्यों ना प्रतीत हों। ये साधक को ध्यान रखना चाहिए। यदि निष्ठा के साथ भजन होगा तो भजन की रुचि स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। बहुत से लोग आते हैं, हमारा मन नहीं करता भजन करने का, तो आप शुरू तो करो। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलना तो शुरू करो। आप बोलना शुरू करो, ज़बरदस्ती करवाओ। भैया जब बच्चे को आप पढ़ाने के लिए भेजते हो स्कूल में, तो बच्चे का मन करता है जाने का, उसको ज़बरदस्ती भेजा जाता है, वो रोता है, रोते रोते आता है, फिर भी भेजा जाता है। फिर कुछ दिन बाद उसका मन उसी में रुच जाता है, उसका रम जाता है। तो पहले ज़बरदस्ती करिए। जैसे मन, कई बार लोग आते हैं, पूछते हैं मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, बहुत चिंताएं आ जाती है, मन बड़ा विचलित हो जाता है, क्या करना चाहिए। सबसे बढ़िया चीज़ ये, तुरंत राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण शुरू हो जाओ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तुरंत उसी क्षण शुरू हो जाइए। तो तुम मन को सोचने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो, मन के घोड़े छोड़ दो। ये मत सोचो कि मन क्यों सोच रहा है, तुरंत आप ये उल्टा काम कर रहे हो। आप उस चीज़ को रोकने के पीछे मत भागो, आप भगवान के पीछे भागो, वो चीज़ अपने आप रुक जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका विचलित मन कब शांत हो गया। इसको आप कभी करके देख लीजिएगा। और आगे क्या कह रहे हैं कि भजन करके केवल भजन ही मांगे। मान लीजिए प्रभु आपके सामने खड़े हो जाते, आपका भजन बहुत बढ़िया हुआ, आपकी नाम जब से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, तो आपसे कहेंगे कि भाई कुछ वरदान मांगो, कुछ प्राप्त करो ठाकुर जी से। या तो मान लो आप प्रतिदिन रात को प्रार्थना करते हो, सुबह प्रार्थना करते हो, तो उनसे धन संपदा ये सब मांगते हो, तो ये चीज़ गलत है। क्या करना चाहिए, निष्कामता से, कोई कामना के बिना ठाकुर जी से केवल यही मांगना कि प्रभु मैं आपका रहूं और आप मेरे रहें, मैं आपका और आप मेरे। इतनी सी बात याद रखना। ठाकुर जी से अपने आप को ये मांगना है कि सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। कि हे प्रभु बस आपसे प्रेम बढ़ता रहे, आपसे हमारा संबंध बनता रहे। क्यों? क्योंकि भैया आप देखिए, एक व्यक्ति है, उसने बड़ा तप करा, बड़ा तपस्या करी, बड़ा बल करा, उसने ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया। उसका मित्र भी तपस्या कर रहा था, संयोग की बात थी, दोनों मित्र बड़े अच्छे थे। उसने ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया, भगवान को, देवादिदेव महादेव को प्रसन्न कर लिया। उसके उपरांत महादेव ने कहा वरदान मांगो। पहले वाले मित्र ने कहा कि महाराज हमको तो ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। ठीक है, भोले बाबा ने वो सब प्रदान कर दिया, जाओ। वो चला गया। अब दूसरे वाला मित्र जो वरदान मांगने के लिए रुका था, तो उसके मन में आया कि देखते हैं ये क्या मांगता है। वो भी वहीं रुका रहा। अब इसके उपरांत भोले बाबा ने कहा तुम भी वरदान मांगो। तो वो बोला महाराज मुझ में कहाँ बुद्धि है कि आपसे कुछ वरदान प्राप्त कर सकूं। आप ही कृपा करके जो आपका मन करे वो आप मुझे प्रदान कर दें। भोले बाबा ने तुरंत उसे कुबेर के समान धन दे दिया। अब पूरे संसार की दौलत एक तरफ और कुबेर का धन एक तरफ। तो हम अगर मांगेंगे भगवान से तो हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हमारी बुद्धि सीमित है।
और ठाकुर जी भगवान तो असीमित है, इसीलिए निष्कामता से, लालची भी हो तो भी निष्काम बन के रहो भाई। आगे कह रहे हैं, अब पूर्ण प्रतिज्ञा कर लीजिए कि सब प्रपंचों से बचकर अब केवल भगवान की शरण में, भगवान के चरणों में ही जीवन व्यतीत करूँगा और कहीं विचार नहीं, नियमित भजन करूँगा। आगे बहुत कहा है महाराज जी ने कि नियमित भजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि अनियमित जो भजन होता है, आज 2 मिनट कर लिया फिर 3 मिनट माला कर ली, ये उचित नहीं है। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी कहते कम से कम 1 घड़ी व्यक्ति को नियम बनाना चाहिए। 1 घड़ी माने 24 मिनट, कुछ उस समय तक आपको, जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों के लिए 24 मिनट तक आपको निरंतर भगवान का जप करना चाहिए, कम से कम। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, 1 घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगति साधु की नाश कोटि अपराध। तो ये तो संगति का असर है, अगर आप भजन करने लग जाएं तो आप वही साधु बन जाएंगे। तो बस 1 घड़ी का भजन, मात्र कुछ मिनटों का भजन से प्रारंभ करिए। 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, इस प्रकार धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। और इस प्रकार से जब नियमित भजन करेंगे और दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक आप भजन करते रहेंगे, तब आपको प्रभु की कृपा का अनुभव होगा, तब आपकी रुचि भजन में बढ़ने लगेगी। और ये मान लीजिए कि वो सौभाग्यशाली दिवस आ जाएगा और आपका भजन पूर्ण हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि हृदय में कोई कामना ना रहे, निष्कामता से भगवान का भजन हो। जो बाधक तत्व हैं भजन में, अधिक सोना, अधिक निद्रा, अधिक भोजन, अधिक बातचीत, सदाचार का पालन ना करना, ब्रह्मचर्य का हानि होना, इनसे बच के रहा जाए। और जो भजन को बढ़ाने वाले तत्व हैं, सदाचार का पालन, गुरु का आश्रय, भगवान की भक्ति, नियमित पूजा करना, नियमित माला करना, इनका हम आश्रय लें तो प्रभु का दर्शन अवश्य हो जाएगा।